नमस्ते दोस्तों। अगर आप भी मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी ने समूह 2 उप समूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस एक ही परीक्षा के माध्यम से आप पटवारी, पंचायत समन्वय अधिकारी, सम परीक्षक, सहायक प्रबंधक और विभिन्न विभागों में 2106 से ज़्यादा पदों पर नौकरी पा सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के पहले 4 सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महत्वपूर्ण तारीखों की। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 18 अगस्त 2026 है, इसलिए समय रहते अपना फॉर्म जरूर भर लें। अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप 4 अगस्त से 23 अगस्त 2026 के बीच संशोधन भी करवा सकते हैं। और आपकी परीक्षा 22 सितंबर 2026 से शुरू होने जा रही है, यानी तैयारी के लिए अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, यानी परीक्षा शुल्क आपको कितना लगेगा। अगर आप अनारक्षित यानी कि जनरल श्रेणी के अभ्यर्थी हैं तो प्रति प्रश्न पत्र 500 शुल्क देनी होगी। वही मध्य प्रदेश के मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए शुल्क मात्र 250 है। इसके अलावा अगर आप केवल सीधी भर्ती बैकलॉग के पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना है। हाँ, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भरने पर अतिरिक्त पोर्टल चार्ज 20 से 60 रुपए तक लागू होगा। योजना बनाते समय इस बात का ध्यान जरूर रखिए। तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इसमें कौन सी और कितनी नौकरियां और कितने पद हैं। इस बार कुल 2106 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। इसमें राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी के 200 पद शामिल है। पंचायत राज संचालनालय के तहत पंचायत समन्वय अधिकारी के 311 पद हैं। इसके अलावा आर्थिक और सांख्यिकी में अन्वेषक, उद्योग संचालनालय में सहायक प्रबंधक, राज्य कृषि विपणन बोर्ड में सहायक उपनिरीक्षक के 530 पद और विभिन्न निगमों मंडलों में लेखापाल, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सोशल वर्कर और लाइब्रेरियन जैसे ढेरों शानदार पद शामिल हैं। चौथा और सबसे जरूरी पॉइंट है सैलरी, यानी वेतनमान कितना मिलेगा। विभिन्न पदों के अनुसार आपको वेतनमान अलग अलग लेवल 4 से लेकर लेवल 12 तक तय किए गए हैं। लेकिन यहाँ आपको एक बहुत जरूरी नियम ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश शासन के नए नियमों के मुताबिक सीधी भर्ती इन पदों पर पहले 3 साल की प्रोबेशन अवधि के दौरान आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। पहले वर्ष आपको मूल वेतन का 70% मिलेगा, दूसरे वर्ष 80% और तीसरे वर्ष 90% राशि स्टाइपेंड के रूप में दी जाएगी। जैसे ही आपके 3 साल सफलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे आपको पूरा नियमित वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। पांचवा और सबसे अहम पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। अधिकांश पदों के लिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट की डिग्री होना अनिवार्य है। कुछ तकनीकी पदों जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर या सहायक प्रोग्रामर के लिए बीसीए, पीजीडीसीए, बी या बी टेक जैसे डिग्री मांगी गई हैं। साथ ही कई पदों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का सीपीसीटी स्कोर कार्ड, हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर दक्षता का या 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा होना जरूरी है। कुछ पदों पर चयन के बाद 3 साल के भीतर ही सीपीसीटी पास करने की छूट दी गई है। और हाँ, ध्यान रखें कि आवेदक का मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवंत पंजीयन होना अनिवार्य है। छठा पॉइंट है आयु सीमा क्या है। सामान्य या अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है। वहीं आरक्षित वर्ग जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, महिलाओं, शासकीय कर्मचारियों और दिव्यांगजनों के लिए अधिकांश आयु सीमा में छूट के साथ 45 वर्ष तक का प्रावधान है। सबसे खास बात यह है कि आयु की गणना 1 जनवरी 2026 की स्थिति में की जाएगी, यानी आपको इसी तारीख के हिसाब से अपनी उम्र देखनी है। पेपर का पैटर्न कैसा होगा। यह पूरी परीक्षा ऑनलाइन होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि 3 घंटे की होगी।
पेपर में कुल 200 अंकों की बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। खंड और 100 अंकों का, जिसमें सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित से सवाल होंगे। खंड ब 100 अंकों का, जिसमें सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर, रीजनिंग, जनरल मैनेजमेंट पूछा जाएगा। मेरिट में आने के लिए अनारक्षित वर्ग को न्यूनतम 50% और आरक्षित या दिव्यांग वर्ग को 40% अंक लाना अनिवार्य है। आरक्षण का लाभ किसे और कैसे मिलेगा? मध्य प्रदेश के नियमों के अनुसार लंबवत आरक्षण लागू है, जिसमें एसटी के लिए 20%, एससी के लिए 16%, ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% पद आरक्षित है। इसके अलावा हॉरिजेंटल आरक्षण के तहत वन विभाग को छोड़कर राज्य की सीधी भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% पद आरक्षित, दिव्यांगजनों के लिए 6% और भूतपूर्व सैनिकों के लिए नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान किया गया है। याद रखें, इन सभी आरक्षित श्रेणियों का लाभ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। परीक्षा के दिन किन बातों का ध्यान रखना है? परीक्षा मध्य प्रदेश के विभिन्न प्रमुख शहरों में आयोजित होगी। परीक्षा केंद्र पर जाते समय अपना मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड साथ ले जाना अनिवार्य है। सबसे जरूरी नियम, आपका आधार कार्ड बायोमेट्रिक सत्यापन के समय अनलॉक होना चाहिए, अन्यथा आपको परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। इसके अलावा परीक्षा हॉल में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आपके साथ केवल काला बॉल पेन और प्रवेश पत्र होना चाहिए। क्या वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान है? जी हाँ, शासन के नियमों के अनुसार कुल विज्ञापित पदों की संख्या का 15% परीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट तैयार की जाती है। यह प्रतीक्षा सूची परीक्षा परिणाम घोषित होने से 1 वर्ष अथवा नवीन परीक्षा परिणाम घोषित होने तक जो भी पहले हो प्रभावी रहेगा। चयन सूची जारी होने के अधिकतम 3 महीने के भीतर संबंधित विभाग द्वारा चयनित उम्मीदवारों के नियुक्त आदेश जारी किए जाने का नियम है। 14वां व अंतिम पॉइंट, फीस रिफंड और यात्रा भत्ता के बारे में। नियमों के अनुसार एससी, एसटी और ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए फी रीइंबर्समेंट का प्रावधान है, जिसका भुगतान संबंधित विभाग द्वारा नियमों के तहत किया जाता है। साथ ही आरक्षित श्रेणी के मूल निवासी अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए ट्रैवलिंग अलाउंसेस की पात्रता भी होती है, जिसके लिए आपको फॉर्म के साथ साथ अपना बैंक खाता विवरण भी देना होता है। तो दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश समूह 2 उपसमूह 4 संयुक्त परीक्षा 2026 की पूरी नियम पुस्तिका का संपूर्ण और विस्तृत विश्लेषण। याद रखिए, पटवारी से लेकर पंचायत समन्वय अधिकारी और सहायक प्रबंधक जैसे ढेरों पद पर निकली यह भर्ती आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 18 अगस्त 2026 है, इसलिए अंतिम समय का इंतजार बिल्कुल ना करें और समय रहते अपना आवेदन पूरा कर ले। अपनी तैयारी को आज से ही एक नई दिशा दें, सिलेबस के हर एक पॉइंट को मजबूत करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। अगर आपके मन में इस परीक्षा से जुड़ी कोई भी सवाल या संशय है तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आगामी परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट।